ओम शांति साकार मुरली से स्टोरी। सच्चा फिलैंथ्रोपिस्ट। दिल्ली में एक धर्म सम्मेलन चल रहा था। उसमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी विशेष निमंत्रण मिला। दादी जानकी की नजर बाबा के बाप समान मुरलीधर भाइयों पर पहले से ही थी। सुरेश भाई और राजू भाई बाप के मददगार थे और परमात्मा भी उन पर राजी रहता था। ये दोनों अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट और होशियार सेल्समैन बन गए थे। उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण थी। दादी जानकी इन दोनों भाइयों को दिल्ली धर्म सम्मेलन में भेज देती है। वहाँ सारे धर्म के बच्चे आए हुए थे। सुरेश भाई कहते हैं, हमें दिल से सदा सच्चा रहना है, सदा सच बोलना है और सच्चे होकर रहना चाहिए। इतने में वहां खड़े एक सन्यासी जो बहुत ही अहंकारी थे आकर सुरेश भाई से पूछते हैं, तो क्या हम सच नहीं बोलते? सुरेश भाई कहते हैं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें देह अभिमान के वश मियाँ मिट्टू नहीं बनना है। परंतु सन्यासी अहंकार वश फिर से खिटखिट करने लगता है। लेकिन सब ये देखकर हैरान थे कि सुरेश भाई को कोई भी फिक्र नहीं थी, बल्कि वे साक्षी होकर ड्रामा का सारा खेल देख रहे थे। उनकी अवस्था हर्षित थी। उनकी बुद्धि में यही था कि वे शिव बाबा का दिया वही तो दे रहे हैं। तभी राजू भाई बोले, कर्म इंद्रियां जीत आत्मा ही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकती है। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो सभी चेक करो कि अपनी आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक है या नहीं है। आप मन को चलाते हैं या मन आपको चलाता है? कोई संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेता। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की होती है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं होती। ये सब सुन सन्यासी की आंखें खुल जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह सुरेश भाई से माफी मांगने लगता है। सुरेश भाई निर्माण स्वभाव के कारण उस सन्यासी को सर्व खजानों की चाबी मीरा बाबा का मंत्र देते हुए कहते हैं कि यदि ये चाबी साथ हो तो कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता। इस प्रकार उस धर्म सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हुए भाइयों का शिव बाबा की याद में रहने से कल्याण हो जाता है। इस प्रकार वे दोनों अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट साबित होते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा यदि साथ हो तो कोई भी आकर्षित कर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।